मझधार में नैया डूबे तो माझी नाव बचाए, माझी जो नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। आज देश और दुनिया की हालत सत्ता में बैठे लोगों ने क्या कर दी है, कौन बचाएगा। ठाले वचन देकर सत्ता में आ जाते हैं और जब कुदरत की मार आ जाती है तब समझ में आता है कि कौन बचाएगा। कमांडो ही जब गोली मार देगा तो कौन बचाएगा। समझते नहीं है। बुरा मत करो, बुरा मत देखो, लेकिन सब बोलते हैं, अमल में नहीं मुकते। मैंने कल कठलाल शेठमार के प्रिंसिपल शैलेश भाई पटेल से बात की, बहुत बात की, जो मेरी समझ में नहीं आया कि इतने साल तक जो स्कूल ऐतिहासिक थी, क्योंकि हम जागते नहीं थे, उसने जगाया। मैं कठलाल इसके लिए ले जा रहा हूँ कि मैंने एक और चीज़ देखी कि जो मुझे पता नहीं था कि भावसारवा और मुस्लिम लोग, मैंने सभी जगह देखा कि कम्युनिटी साथ रहती है, उसके साथ संवाद भी होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? ज़्यादातर लोग प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, संगीत, उसके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। और जो कठलाल में भावसारवाड़ था, उसमें ये लोग जो प्रिंटिंग करते थे, ये पूरी दुनिया में फेमस था। वो मैंने जाना तब मुझे आश्चर्य हुआ। उसकी जो छपाई थी इतनी फेमस थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें एक मीनारा भी है जो भी एंटिक है। इतनी एंटिक चीज़ उस ज़माने में भारत में बनाई थी, लेकिन आज वक्त के साथ उसकी वो इमारत की ईंटें नीचे गिरने लगी हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम बनाते हैं, लेकिन बिगाड़ते ज़्यादा हैं। आज ताजमहल हम अच्छी तरह निभा भी नहीं सकते हैं, ऐसी हालत है। उस ज़माने में लोग रेशम को क्यों उपयोग करते थे? खाने के वक्त स्त्रियां साड़ियाँ पहनती थी, और जब जो कोई प्रसंग होता था तो अबोटियाँ पहनते थे। उसमें रेशम था। रेशम जब मैंने पढ़ा कि रेशम कितना उपयोगी है तो स्किन के लिए, तब आपको मालूम भी नहीं होगा कि विंटर में ऊन पहनते हैं कपड़े, समर के कॉटन के पहनते हैं, और जो मौसम बरसात की होती है तो नायलॉन पहनते हैं। लेकिन रेशम आप 12 मास पहनते हैं। वो शरीर को कोई भी नुकसान नहीं, ज़्यादातर शरीर को फ़ायदा करता है। और इसके लिए आप जानते नहीं कि जो रक्षाबंधन में रक्षा होती है वो रेशम की डोरी की होती है। अब हमने रेशम का उपयोग ही बंद कर दिया। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि रेशम कोशेटों में जो जीव होता है उसको मार के बनाते हैं, लेकिन वो कोशेटे में से जब पतंगिया उड़ जाता है, बाद में जो कोशेटा रहता है उसमें से जो बनाए हुए रेशम आप उपयोग कर सकते हैं। और उस ज़माने में ज़्यादातर
वो रेशम का ही उपयोग होता था, वो असली रेशम होता है। वो रेशम का धागा साइंटिफिक है। मैंने उसका उपयोग पढ़ा, उसका वैज्ञानिक पृथक्करण देखा तो मुझे समझ में आया कि इस ज़माने में विज्ञान का नॉलेज कितना था, लेकिन लोग विज्ञान को मान सके, समझ सके, इसके लिए उसने कस्टम बना दिया, रीत रिवाज के साथ, धर्म के साथ जोड़ दिया। इसकी वजह से लोग उसको मानते हैं। जो चीज़ें थी वो वैज्ञानिक थी, विज्ञान के साथ सम्मिलित थी, लेकिन हमने उसको कस्टम के साथ जोड़ के सब मानने लगे इसके लिए। लेकिन कस्टम ने हमने तो बिजनेस बना दिया। आज रक्षाबंधन का महत्व ही हम समझते नहीं है, उसने बिजनेस बना दिया। एक त्यौहार को वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे तो हर एक त्यौहार भारत में एक विज्ञान है। चंद्रकांत भट्ट आज इतना ही कहते हैं कि कोरोना काल है, समझो, नहीं समझेंगे तो कोई भगवान, कोई नेता आपको बचाने वाला नहीं है। चंद्रकांत भट्ट, नमस्कार।